हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त अपनी पढ़ाई में। अभी तक हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर के ऊपर 6 वीडियो अपलोड किया। बहुत थोड़ी बात की। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स, डेफिनेशन क्यों करते हैं, नीड, ऑब्जेक्टिव, इन सब के बारे में बात की। सेकेंड वीडियो हमने कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात की। फिर हमने मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, इन सब के बारे में बात की। फिर रिकॉर्डिंग और डेप्रिसिएशन के बारे में बात की। ऐसे करके हम 6 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कैसे मशीनरी अकाउंट यानी एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन ना हो रहा हो, और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा हो तब एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स कैसे बनते हैं, इनके ऊपर बात की, वो भी एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। आज जैसे कि अब आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं सेम टॉपिक अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर। सो लेट्स बिगिन और चेक करते हैं कैसे न्यूमेरिकल बनता है प्रोविजन मेंटेन हो रहा हो या अगर ना हो रहा हो अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि जो डब्ल्यूडीवी और एसएलएम मेथड है ना, ये अमाउंट कैलकुलेट करने के तरीके हैं। इनसे कितना रुपये का डेप्रिसिएशन निकला वो पता चलता है। रिकॉर्डिंग पे यानी कि लेजर, पोस्टिंग और जर्नल पे इसका बहुत इंपैक्ट नहीं होता। स्टिल एक नंबर करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा हमारा कॉन्सेप्ट। सो लेट्स बिगिन। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक हमारा क्वेश्चन है, एक हमने एक बॉयलर परचेज किया फ्रॉम अब्रॉड जिसका कॉस्ट है, इस बॉयलर कॉस्ट दिया हमें 10,000। शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस है, देखो बॉयलर कॉस्ट कितना दिया है 10,000, शिपिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस है 2,000, इंपोर्ट ड्यूटी दिया है 7,000, एक्सपेंसेस दिया है 1,000। हमें डेप्रिसिएशन निकालना फर्स्ट ईयर का, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम डब्ल्यूडीवी भी बोलते हैं। मशीन अकाउंट बनाना 3 साल का, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना 3 साल का। नंबर 1, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन ना हो रहा हो और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा हो। यानी कि हमें 3 चीजें क्वेश्चन में पूछा है। नंबर 1, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है 3 साल का। नंबर 2, हमें एसेट अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। नंबर 1 जब प्रोविजन मेंटेन ना हो रहा हो, नंबर 2 जब प्रोविजन मेंटेन हो रहा हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहला हमारा काम है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। याद करो मैंने बताया था दूसरे वीडियो में कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं। तो डेट ऑफ परचेज जब दिया होता है और एक होता है डेट ऑफ यूज। इस डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ यूज तक ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम प्लस कर देते हैं किसमें, कॉस्ट में। ठीक है, और डिटेल्स मैंने बात की थी। तो इसमें क्या क्या है कॉस्ट ऑफ एसेट में, सबसे पहले आता है परचेज प्राइस, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 10,000। इसमें हम ऐड कर देंगे शिपिंग एंड फॉरवर्ड चार्जेस, दैट इज 2,000। फिर ऐड करेंगे इंपोर्ट ड्यूटी, दैट इज 7,000। फिर ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, दैट इज 1,000 एंड कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इट कम्स टू ₹20,000। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर, यस सर। सेकेंड पार्ट में आते हैं हम एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। क्योंकि यहां पर हमें सेपरेटली एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने बोला है, दैट्स व्हाई हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। जनरली क्वेश्चन में एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने हमें सेपरेटली अलग से नहीं बोलता, तो ये हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती। एसेट अकाउंट में ही अलग से ये निकलते रहता है। ठीक है, यहां बोला बोल के हम अलग से निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर में कैसे निकलेगा,
ओपनिंग बैलेंस इनटू रेट बाय 100। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 20,000, रेट दिया है 10%, दैट्स डेप्रिसिएशन कम्स टू 2,000। अब मुझे बताओ रिटन डाउन वैल्यू ये कितनी आएगी। तो 20,000 का एसेट्स था, 2,000 का एसेट डेप्रिसिएट हो गया, तो एसेट की वैल्यू कितनी बची, दैट्स कम्स टू 18,000। अब डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा। तो WDV या ओपनिंग बैलेंस इनटू रेट बाय 100। तो ओपनिंग बैलेंस या WDV कितना है, इट्स 18,000, तो इट कम्स टू 1800। अब अगले साल का रिटन डाउन वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 18,000 का हमारा एसेट्स था, 1800 का एसेट खराब हो गया, तो हमारी WDV हो जाएगी 16,200। तो डेप्रिसिएशन फॉर, अगर हम थर्ड ईयर आ जाएं तो ये कितना होगा, वही WDV या ओपनिंग बैलेंस इनटू रेट बाय 100। तो 16,200 into rate by rate, that is 10% to 100, it comes to 16,1620। तो डेप्रेशन अगर तुमने ध्यान से देखा तो पहले साल डेप्रेशन था 2000, then it fall and it becomes 1800, again it falls, it become 1620। तो हर साल इसका अमाउंट ऑफ डेप्रेशन घटते जा रहा है, that's why it is called as diminishing or sorry reducing balance method या reducing installment method। अब इसके हम आ जाते हैं अकाउंट्स में, यानी कि एसेट अकाउंट में। फर्स्ट, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। इस केस में हम दो ही अकाउंट बनाते हैं, याद होगा हमने लास्ट क्लास में बात की थी। एक बनाते हैं एसेट अकाउंट और एक बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो क्योंकि हमें कोई डेट नहीं दिया क्वेश्चन में, इसलिए हम अपने मन से डेट मान लेते हैं। ये 1 जनवरी मान लेते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू बैंक 20,000। कैसे आया, बेटर है यहां हम एक्सप्लेन कर दें पैसे कैसे आए। तो 10,000 का प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000। अल्टरनेटिवली हम यहां पर टू बैंक 10,000, टू बैंक 2,000, टू बैंक 7,000, टू बैंक 1,000 ऐसा भी लिख सकते थे। एंड ऑफ ईयर बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2,000 and by balance carry down 18,000। बैलेंस कर दिया हमने दोनों साइड में 20,000 20,000। सेकेंड ईयर
ऑफ ईयर बाय डेप्शन। लास्ट एसएलएम वाले मेथड में हम हर बार इस अमाउंट पे डेप्शन निकाल लेते, याद होगा तो। इस बार किस पे निकालेंगे? इस 18,000 पे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि बैलेंस ब्रॉड डाउन पे। तो इसका 10% निकाले, निकला 1800। अब बैलेंसिंग कर लो, तो बाय बैलेंस कैरेट ऑन 16,200 थर्ड ईयर में आ जाते हैं। बाय डेप्शन अब ये जो 16,200 है, यानी कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इस पे डेप्शन निकालेंगे 10% लगा के, एंड दैट्स कम टू 1620। फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो कितना हो गया? 1620। और ये बना लेंगे इधर डेप्रिसिएशन का। हाँ, तो ये कितना होगा तुम्हारा? 16 से ये कितना ही होगा, लिख लेना। टू मशीनरी 2000 बाय प्रॉफिट लॉस 2000, टू मशीन सेकेंड ईयर में 1800 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1800, थर्ड ईयर में टू मशीनरी 1620 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1620। तो ये जो हमने नंबर किया तब जब हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट मेंटेन हम नहीं कर रहे। सेम नंबर अभी हम करके देखते हैं जब हम प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। जब मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में, यानी कि मशीनरी अकाउंट जो हमारे इस नंबर में है उसमें हम मेंटेन नहीं करते, उसमें नहीं डालते, इसको हम सेपरेटली डालते हैं, एंड दैट इज ये आएगा 14580। When provision for depreciation account is maintained. तो पहला डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, यह है एसेट अकाउंट। और ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट,
particulars, amount, date, particulars, amount. ओके, तो फर्स्ट ईयर में क्या लिखेंगे? टू बैंक, दैट इज 20,000. याद होगा इस बार डेप्रिसिएशन यहाँ हम नहीं डालने वाले. द एंड ऑफ ईयर बाय बैलेंस कैरी डाउन, सेम 20,000. सेकेंड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड ऑफ ईयर बाय बैलेंस कैरी डाउन. थर्ड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब प्रोविजन में आते हैं. देखो सबसे पहले साल जो हम प्रोविजन की एंट्री क्या पास करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन. तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना? 2,000. टू बैलेंस कैरी डाउन, ये फर्स्ट ईयर का एंड है. सेकेंड ईयर बिगिनिंग में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही 2,000. फिर इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,800. अब यहाँ ध्यान से देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो फिगर काट के नहीं आ रहा है. तो क्या करना? इसका ब्रॉट डाउन, किसका? एसेट का ब्रॉट डाउन कितना दिया है? 2,000. माइनस करना इसका ब्रॉट डाउन. तो एसेट का ब्रॉट डाउन कितना है? 20,000. प्रोविजन का ब्रॉट डाउन कितना है? 2,000. बचा कितना? 18,000. उसका 10% लगा देना, निकला 1,800. टू बैलेंस कैरी डाउन 3,800. थर्ड ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,800. अगेन क्या करोगे? इसका ब्रॉट डाउन दैट इज 20,000 माइनस इसका ब्रॉट डाउन 3,800. 20,000 माइनस 3,800 कम्स टू 16,200. उसका 10%, इट कम्स टू 1,620. तो 5,420. डेप्रिसिएशन अकाउंट जैसा बन रहा था पूरा एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. फिर भी करके देख लेते हैं. टू मशीनरी 2,000 पहले साल. बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,000. फिर टू मशीनरी 1,800. बाय प्रॉफिट लॉस 1,800. टू मशीनरी 1,620.
बाय प्रॉफिट लॉस 1620। तो उम्मीद है समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस केस में जब प्रोविजन मेंटेन हो रहा हो तो डेप्शन कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना जो मैंने बताया, एसेट का ब्रॉट डाउन माइनस प्रोविजन को ब्रॉट डाउन माइनस कर देना, जो बैलेंस आया उस पर रेट लगा देना। तो ये था जब प्रोविजन मेंटेन हो रहा हो अंडर WDV मेथड। तो यहां तक हमने पूरा बेसिक क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम जब एसेट सेल होता है यानी डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।